अपनी बात करेंगे। उनमें से नहीं है कि दानिश की तरह मैं चुप होकर के और संसद से बाहर निकल करके आकर के माध्यम से कि अभी हम हारेंगे, एक बार में कोई चुनाव नहीं जीत ली, हम हारेंगे लेकिन अपने वोट को अपने गंतव्य तक पहुंचाएंगे। हमारा जितना वोट है धीरे धीरे करके जब जमा होना शुरू होगा और जो मुझे गठबंधन में नहीं लेगा उसका हरास होना शुरू होगा तो उसकी मजबूरी बन जाएगी, या तो मुझसे गठबंधन करेगा या मुझे। ओवैसी को तो लोग शामिल कर नहीं रहे, आपकी नई पार्टी है, कौन लेगा आपको? बिल्कुल, तो ओवैसी जो है लेकर आए हुए हैं तो वो सिर्फ जो बात करते हैं उनमें और हम में अंतर है। मैंने कहा ना कि मेरी जो लड़ाई तो खाली अंसारी, आप तो बस अंसारियों की बात कर रहे हैं, वैसे तो हम सारे मुसलमानों की बात करते हैं। मुसलमानों की बात अगर करते तो सबको टिकट देते। यही अंतर होता है कि भाषा जो है बोल तो जाता है आदमी लेकिन कर नहीं। ज्यादा अगर कोई कष्ट में था दलित समाज था और मुस्लिम में ये समाज था, लेकिन दलितों को तो आरक्षण मिला कि वो धीरे धीरे उठ करके ऊपर चले गए, लेकिन हमको तो उससे भी वंचित कर दिया गया। हम जहां थे उससे भी बुरे जगह में। अगर वो मेरे रियल में हमदर्द है पासमानदा समाज के तो उनका आरक्षण उन्हें वापस कर दे। आर्टिकल 41 में जो है वो सुधार करके जैसा पहला आर्टिकल था उसी तरीके से वो लागू कर दे। कोई भेदभाव न करे, जाति के आधार पर क्यों आरक्षण? मैं पूछना चाहता हूं, एक हिंदू अगर जो है चमार है तो उसको आरक्षण मिल जाएगा, पासवान है आरक्षण मिल जाएगा, नाई है आरक्षण मिल जाएगा, धोबी है आरक्षण मिल जाएगा, कुम्हार है, वो जो है हलाल खोर है, जितने भी लोग हैं उनको मिल जाएगा। वहाँ वही सेम कन्वर्ट होकर के हमारे मुस्लिम समाज में आ गए हैं, वहाँ सिर्फ उनको मुस्लिम लग गया और उनका आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। तो जब आप मेरी हक की बात करते हैं, पासमानदा समाज की बात करते हैं, तो आप अपने एजेंडे में शामिल कर लेना कि आज के बाद में जात और पात न देखते हुए पूरे मुस्लिम कम्युनिटी में जो आरक्षण के योग्य लोग हैं उनको मैं आरक्षण दूंगा। मैंने सच्चर कमेटी की बात की, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट जो आया है उस रिपोर्ट को आपने पढ़ा होगा। आज दलितों से भी बदतर स्थिति मुसलमानों की है। तो कौन मुसलमानों की? शेख सैयद पठान की, बोलिए, कुरैशी की। अच्छा, तो आपकी पार्टी मतलब आप बस अंसारियों की आवाज उठाएंगे, पूरे मुसलमान की नहीं बात करेंगे? तो बोला कि मैं उनकी बात करूंगा जो दबे हैं। और दबे में कौन आते हैं? शेख सैयद पठान नहीं आते हैं। शेख सैयद सारे विधायक सांसद हैं क्या? जी जी जी, वो पुश्तैनी, वो कल भी वहाँ जो है जब मुगल आए थे तो कन्वर्ट होकर के वो जो है बन गए और उनमें भी वो विरासत में रहे। फिर देश आजाद हुआ, आजादी में भी उन्होंने जो है सत्ता में रहा और आज भी उनके विरासत में जो है हक व हुकूक उनको मिलते रहे और पार्टियां उन्हें तरजीह देते रही हैं, सिर्फ इस नाम पर कि ये मुसलमान है। और वो कहते फिरते हैं कि मुसलमानों में कोई जात पात और ऊंच नीच नहीं होता है, लेकिन जमीन पर ऐसा नहीं है। जमीन पर अलग अलग बात होती है। जुलाहों को जुलाहा, नाव धोबी बैठने तक का अधिकार नहीं दिया जाता है, उनके सारे हक अधिकार छीन लिए जाते हैं, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। तो जमीनी हकीकत को देखिए ना। बैठ आप तो भाजपा वाली जो है पॉलिसी अपना रहे हैं, डिवाइड एंड रूल वाली। मेरा मकसद, पूरे सुन ले सवाल। जैसे भाजपा चाह रही है कि सेकुलर वोट मुसलमान एक तरफा डालता है सेकुलर पार्टियों को, अब वो बढ़ जाए पसमानदा के नाम पे, अशराफ के नाम पर, जिससे जो है 2024 में भाजपा को फायदा हो जाए। देखिए, जातीय जनगणना की बात जो की गई उसके पीछे भी यही मकसद है कि खुल करके ये बात सामने आ जाए कि किस जाति के लोग कितने हैं और रियल में जिसका जितना हक बनता है, अगर हम ईमानदार शासक हैं तो उनका अधिकार और हक हमें देना पड़ेगा। ये सत्ता में जो बैठे हुए व्यक्ति हैं उनका काम बनता है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। और रही बात कि हम जो कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजपूतों का हक छीन करके हमें दे दिया जाए, सैयदों का हक छीन करके दे दिया जाए, नहीं, उनको भी उनका जो हक और अधिकार है, उनका जो सम्मान है उन्हें मिले, लेकिन किसी का शोषण न हो। हम दो भाई हैं तो मेरा दायित्व तो बनता है कि दोनों भाई का बंटवारा हो तो कम से कम बराबरी का हो। अगर कोई व्यक्ति छोटा है तो छोटे की तरह उसको सम्मान और बड़ा है तो बड़े की तरह उसको सम्मान, न कि जानवर की तरह व्यवहार। लोकसभा और विधानसभा में मुस्लिम जो है ना वो पॉपुलेशन कम होती जा रही है, वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्या लगता है आपको क्यों जो है? कारण यही है, देखिए, वोट की राजनीति और ये पार्टियां जो बनती हैं वो पहले ही देख लेते हैं कि किस जाति का वोट कितना है और उनके अंदर में कितने नेतृत्व पैदा होते हैं और नेतृत्व को तोड़ करके ही ये जो है आगे बढ़ती हैं। मैंने बोला, मैं असदुद्दीन ओवैसी का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि पार्टियां बनती ही हैं तो उनका कुछ मकसद होता है, वो भी किसी मकसद से ही आए हुए हैं और रियल में पढ़ा लिखा व्यक्ति हैं, काबिल व्यक्ति हैं। लेकिन आज जो लोग कहते हैं उनको बी टीम,
टिकट में जब बात आती है गठबंधन की तो उनको साथ नहीं लेते हैं। हम तो अभी नहीं बन रहे हैं, हमारा बात तो अभी बाद में आएगा, 2024 में पता चलेगा कि कौन हमें ले रहा है नहीं ले रहा है। लेकिन जो पहले से हैं उनको भी नहीं लिया जा रहा है। उनसे छोटी पार्टी का नाम आता है मांझी, कैठो विधायक हैं। उससे छोटी पार्टी का नाम आता है जो निषाद हैं, उनके कैठो विधायक और मंत्री हैं। लेकिन वैसे लोगों को गठबंधन में ले लिया जाता है। लेकिन जब मुस्लिम पार्टी की बात आती है तो लगभग सभी उनको दरकिनार करके चलते हैं और ये चाहते हैं कि इनका वोट बैंक जो है वो मेरे तरफ आ जाए और उनके अंदर नेतृत्व पैदा न हो। और जान लीजिए कि हक को पाने के लिए हमें उस जगह पर जाना पड़ेगा। पढ़ाई की बात इसीलिए की जाती है ताकि तुम इल्म हासिल करो और अपने हक और अधिकार आपकी को लड़ाई समझो। किससे है? हमारी लड़ाई उनसे है। शेख सैयदों से? नहीं 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 नहीं, हाँ। उनसे है। शेख सैयद सभी बेईमान नहीं हैं, राजपूत सभी बेईमान नहीं हैं। हमारा सत्ता में जो लोग रह चुके हैं दशकों से, जब से देश आज़ाद हुआ एक लंबा अंतराल तक कांग्रेस ने शासन किया, मेरे हक और अधिकार को खाया। ये दोष उनका है। अभी भाजपा आई है, वो भी कर रही है वही काम। मैं चाहता हूं कि आप हमारा हक और अधिकार, हमारा सम्मान हमें वापस दें। हमारे भाजपा अगर देती है तो जाइएगा भाजपा के साथ? हमको क्या दिक्कत है, हमको किसी से कोई गुरेज नहीं है। हम जब वहाँ बैठेंगे तो अपनी बात करेंगे। हम उनमें से नहीं है कि दानिश की तरह मैं चुप होकर के और संसद से बाहर निकल करके आकर के मैं रोना रहूंगा। आपको भी तो बी टीम लोग कहेगा, कहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको बी टीम कहे कि ये टीम कहे, पसमानदा साथ देगा, भाजपा के साथ जाइएगा तो एकदम देगा। देखिए, हम जमीन से उठ करके आए हुए नेता हैं। हम कोई महल से पैदा होकर के नहीं आए हैं, जमीन से उठे हुए हैं। हमारे दर्द को समझता है और मैं उसके दर्द को जानता हूं। तो मैं जो कहूंगा उसको समझना पड़ेगा। और मैंने एक बात किया मंच के माध्यम से कि अभी हम हारेंगे, एक बार में कोई चुनाव नहीं जीत लेता। अभी हम हारेंगे, लेकिन अपने वोट को अपने गंतव्य तक पहुंचाएंगे। हमारा जितना वोट है धीरे धीरे करके जब जमा होना शुरू होगा और जो मुझे गठबंधन में नहीं लेगा उसका हरास होना शुरू होगा तो उसकी मजबूरी बन जाएगी, या तो मुझसे गठबंधन करेगा या मुझे। वैसी को तो वो लोग शामिल कर नहीं रहे। आपकी नई पार्टी है, कौन लेगा आपको? बिल्कुल, तो वैसी जो है लेकर आए हुए हैं तो वो सिर्फ जो बात करते हैं उनमें और हम में अंतर है। मैंने कहा ना कि मेरी जो लड़ाई अब्दुल कयूम अंसारी, आप तो बस अंसारियों की बात कर रहे हैं। वैसे तो हम सारे मुसलमानों की बात करते हैं। मुसलमानों की बात अगर करते तो सबको टिकट देते। देखिए, यही अंतर होता है कि भाषा जो है बोल तो जाता है आदमी लेकिन कर नहीं पाता है। जब सबकी बात करते हैं तो आप दिखा दीजिए, कैठो अंसारी, कैठो नाई, कैठो। बिहार के जिला अध्यक्ष कौन है? बताइए आप, कौन है? कहीं बताइए। अख्तरुल ईमान अंसारी नहीं है वो अंसारी हैं। आपको पता नहीं है, वो सैयद हैं। सैयद है जी, आप जानिए तो पहले। वो अंसारी फिर क्यों लिखते हो? कहाँ अंसारी लिखते हैं? अख्तरुल इस्लाम शाहीन लिखते हैं। आप तब अरे वो शाहीन अलग है, वो समस्तीपुर के विधायक। अरे समस्तीपुर के विधायक की मैं बात कर रहा हूँ, जदयू में रह चुके हैं। मैं क्या नहीं जानता हूँ। वो जो व्यक्ति है अंसारी नहीं है, आप जान लीजिए वो सैयद है और उसकी जमींदारी हमारे तरफ है। आपको सही जानकारी नहीं, उसकी जानकारी इकट्ठा आप तो बांट देंगे मुसलमानों को, आप तो बांट देंगे मुसलमानों, बांट नहीं देंगे, हमारा बांट देंगे ना, और राजनीति में कमजोर हो जाएंगे। बिल्कुल आपका कहना गलत है। मेरा काम बांटना नहीं है। मैंने कहा कि उनका भी सम्मान मिलना चाहिए जो व्यक्ति जिस लायक है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनका हिस्सा मुझे दे दो, लेकिन कम से कम मेरा हिस्सा तो मुझे दे दो। यही तो कर रही है, बांट दो मुसलमानों को। और भाजपा तो हिंदुत्व की बात करती है, नहीं तो मुसलमानों को भी तो बांट रही है। पासमानदा तो अच्छी चीज है, पासमानदा समाज ही। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर कोई कष्ट में था तो दलित समाज था और मुस्लिम में ये समाज था। लेकिन दलितों को तो आरक्षण मिला कि वो धीरे धीरे उठ करके ऊपर चले गए, लेकिन हमको तो उससे भी वंचित कर दिया गया। हम जहाँ थे उससे भी बुरे जगह में भी खा रहा है। संसद में एक अशराफ जो है सांसद को गाली पड़ गई, इसलिए पड़ा कि वह व्यक्ति जो है विरासत में राजनीति लेकर आया है ना। दूसरे के टिकट पर चुनाव लड़िएगा तो उसके मायावती के इशारे पर आपको न चलना पड़ेगा। मायावती का जितना आदेश है, मायावती वो व्यक्ति हैं जो पैर छुलवाती हैं, अपना पैर छुलवाती हैं। हमारे इस्लाम में सलाम नहीं करते हैं। पहले सुन लीजिए, मेरी बात को समझिए। आप अध्यक्ष जी को सलाम नहीं करते? सलाम करना मतलब क्या होता है, इसके महत्व को समझिए। सलाम का मतलब आपकी सलामती, इज्जत। और वालेकुम सलाम आपकी भी सलामती। तो हम तो सलामती की बात करते हैं, लेकिन नहीं, पैर छूना खुदा के बाद
दुनिया में किसी का पैर छूने का हक और अधिकार हमारे दीन और हमारे इस्लाम में है ही नहीं, तो मैं तो कभी नहीं, कतई नहीं कर सकता। अली अनवर अंसारी भी 341 की बात करते करते जैसे विधानसभा लोकसभा पहुंचे सब भूल गए, आप भी भूल जाएंगे। बिल्कुल आपका कहना सही है। अली अनवर अंसारी आए अकेले, पूरे समाज को लेकर के नहीं आए। एक बार राज्यसभा चले गए तो दोबारा सोचना चाहिए था कि और भी मेरे समाज के लोग हैं जो वंचित हैं, उनको भी हम मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें, तो उन्होंने तो ये काम किया नहीं। नीतीश जी के इशारे पर अपनी राजनीतिक जो है विरासत को समेटते रहे, और जब नीतीश जी ने उनके पूरे एनर्जी को ले लिया, उठा करके फेंक दिया, तो हम भी अगर वो काम करेंगे तो हमें भी वही धक्का लगेगा।